नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की एक के बाद एक आक्रामक कार्रवाइयां देखकर पाकिस्तान की हालत पस्त हो चुकी है। पाकिस्तान को पता है कि सिंधु जल समझौते को रद्द कर जिस तरह हिंदुस्तान ने झेलम में पानी का सैलाब भेजा है, उसी तरह इंडियन मिलिट्री भी तूफान बनकर उन पर कहर बरसाने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए आतंकी हमले को अंजाम तो दिलवा दिया, लेकिन उसके जवाब में भारत का रौद्र रूप देखकर पाकिस्तानी जनरलों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। सहमे पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी अपने परिवारों को यूरोप और अमेरिका के लिए रवाना कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ खोला खून, दुश्मन को मोदी की दो टूक। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीड़ित परिवारों को मिलेगा इंसाफ, दोषियों पर जल्द टूटेगा काल। कश्मीर की तरक्की पर वार, पाकिस्तान नहीं सह सका विकास। सिंधु जल संधि है बस झांकी, भारत का असली जवाब है बाकी। भारत ने झेलम में छोड़ा सैलाब, डर में झटपटाने लगा पाकिस्तान। आतंकियों के घर तबाह, कश्मीर में गद्दारों का बुरा हाल हुआ। बॉर्डर से सटे गांव में तैयारी, बंकरों में सफाई आई, युद्ध की बारी। थल जल वायु सेना तैयार, एलओसी से अरब सागर तक गूंजी ललकार। जिन्ना लैंड में हाहाकार, मंत्री सेना मानसिक दिवालियापन के शिकार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने के बाद अब असल एक्शन की बारी है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार भारतीय सेना दुश्मन को ऐसा करारा जवाब देने की तैयारी कर रही है जिसकी कल्पना जिन्नालैंड की सेना और आतंकियों ने कभी नहीं की होगी। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि पाकिस्तान कश्मीर की तरक्की को हजम नहीं कर सका। उसने सैलानियों पर कायराना हमला करवाया, लेकिन जल्द ही आतंकी और आतंकियों के आकाओं पर काल टूटेगा। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के नरसंहार पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने के बाद पाकिस्तानी खौफ में है। यही वजह है कि कभी घबराहट में पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, तो कभी दुनिया में मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि भीख मांगने और आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के पाले में कोई भी देश आने को तैयार नहीं है। हालांकि भारत ने अभी तक जो एक्शन लिया है, ये बस ट्रेलर है। रक्षा सूत्रों की माने तो असली स्ट्राइक अभी होना बाकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने अजरबैजान और मिस्र के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की, उन्हें मौजूदा हालातों की जानकारी दी। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि अजरबैजान और मिस्र उसका सहयोग करेंगे। उधर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भारत में गीदड़ भभकी दी है। भारत के सिंधु जल समझौते को रोकने पर उन्होंने कहा कि भारत ने पानी रोका तो जंग के लिए तैयार रहे, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध के लिए अब तैयार है। मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है।
भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। दुश्मन को उसकी औकात बताने के लिए भारत अब एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसमें देश की सीमा के भीतर रहते हुए दुश्मनों को करारा जवाब दिया जा सके, यानी बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए भारतीय सेना आतंकियों और उनके ठिकानों को निशाना बना सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की भूमिका को अस्वीकार्य बताया गया। उनका ये कहना है कि ये हमला पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के इशारे पर किया गया है, जो पाकिस्तान के भीतरी अव्यवस्था और आर्थिक संकट के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को कड़ी सजा देने की बात दोहराई। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, पूरा देश आतंकी हमले की तस्वीरें देखकर दुखी है। हर भारतीय का खून खौल रहा है। इसी दुख में हम पूरी दुनिया भारत के साथ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने
मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सेना दहशत में है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनी ने परिवार को विदेश भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना के कई अफसर अपने परिवारों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट से ब्रिटेन और न्यू जर्सी उन्होंने भेजा है। 1971 के विभाजन के बाद से पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने के सबसे करीब पहुंच चुका है। एक छोटा युद्ध कई समस्याओं को हल कर सकता है और पहलगाम हमला इसी मकसद से किया जा रहा है। असीम मुनीर ने अपनी गद्दी बचाने के लिए ये हमला करवाया, लेकिन असीम मुनीर भारत के तेवर से अब डर गया है। उसे अब भारतीय हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारतीय हमले को टाला जा सके। भारत ने पाकिस्तान से तमाम रिश्ते तोड़ दिए हैं। नतीजन पाकिस्तान की हालत बेहद पस्त हो गई है। जिन्ना लैंड में अभी से दवाइयों के लिए हाहाकार मच गया है, क्योंकि दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल का करीब 40% भारत से ही निर्यात होता था। एक तरफ पाकिस्तान को सिंधु जल समझौता टूटने से सूखे का डर है, तो अचानक झेलम में भारत की तरफ से आए सैलाब ने पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बना दिए हैं। अभी तक भारत पाकिस्तान को सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा है, क्योंकि राजस्थान के रण से लेकर अरब सागर तक भारतीय सेना जिस अंदाज में तैयारी कर रही है, उसे जानकर पाकिस्तान का कलेजा कांप उठा है। पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से व्यापार निलंबित करते ही पाकिस्तान को अपने यहाँ दवाओं की किल्लत का डर सताने लगा। सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर भारत पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाने की पहल कर चुका है। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद अब पाकिस्तान को बाढ़ या सूखे की चेतावनी भी नहीं मिल सकेगी। इसका मतलब है कि अब सूखा या बाढ़ दोनों से पाकिस्तान में तबाही मचना तय है। ऐसे में पाकिस्तान भी अब समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे, जिसकी वजह से उसके नेता भारत को गीदड़ भभकी देने के लिए जुट गए हैं। पाकिस्तानी स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि भारत से व्यापार बंद होने से फार्मा सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि पाकिस्तान में दवाओं के लिए 30 से 40% कच्चा माल भारत से ही आता है। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पड़ोसी देश को सबक सिखाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर भीषण जल प्रहार किया। भारत से बहकर पाकिस्तान जाने वाली झेलम नदी में अचानक पानी का सैलाब आ गया। आनन फानम में पाकिस्तान ने पीओके में बाढ़ का अलर्ट जारी किया। झेलम नदी का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ा कि पाकिस्तान के गारी दुपट्टा और इसके अलावा मुजफ्फराबाद जैसे कई इलाके दहशत के माहौल में हैं। मस्जिदों से लगातार चेतावनी प्रसारित की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने मुजफ्फराबाद के हट टियन बाला इलाके में झेलम नदी में बिना किसी सूचना से पानी छोड़ा। मुजफ्फराबाद प्रशासन ने जल आपातकाल लागू कर दिया है। उरी में अनंतनाग जिले के चखोटी में पानी घुसने से झेलम नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे स्थानीय लोगों में भय है, दहशत है। वहीं मुजफ्फराबाद जिला प्रशासन का आरोप है कि भारत द्वारा सामान्य से अधिक जल प्रवाह छोड़े जाने के कारण झेलम नदी में मध्यम बाढ़ आ गई है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे झेलम नदी के पास न जाएं, अपने पशुओं को भी इसके पास जाने न दें, ताकि जानमाल का कोई नुकसान न हो। पहलगाम अटैक्स के बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शंस लिए गए हैं, तो उसमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो अबेयंस में हम लोग ने होल्ड कर दिया है, इसको एक तरीके का एक सॉफ्ट सर्जिकल स्ट्राइक भी माना जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है भारतीय रिवर्स की, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसको 80% पानी उसको मिलना है, तो इसके तहत पाकिस्तान के एक तरीके से लाइफलाइन को हम लोग चोक करने वाले हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि कब पानी को फ्लो हम लोग उसको भेज रहे हैं और कब पानी के फ्लो को रोक रहे हैं,
तो इसके वजह से वो अपना प्लानिंग भी वहां पे नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वहां पे सूखा और बाढ़ दोनों वहां पर उनके चांसेस हो जाते हैं बढ़ने के लिए। साथ ही साथ अगर हम लोग डिफेंस के तौर पे देखें कि अगर हम लोग ज्यादा पानी छोड़ देंगे बिना उसको बताए हुए भी, तो उसमें बाढ़ आने का चांसेस बढ़ जाता है, जिसमें पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं वो भी यहाँ पे पूरे जो कीचड़ और पूरा जो फ्लड्स हो जाता है उसपे वो ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत द्वारा हाल ही में सिंधु जल संधि को स्थगित करने की धमकी के बाद ये अप्रत्याशित कदम आश्चर्यजनक नहीं है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। आपको बता दें कि पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत में गम और गुस्सा है। हर तरफ से बदला लेने की आवाज उठ रही है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का ऐलान किया गया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में नियुक्त तमाम डिफेंस एडवाइजर्स को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। वैलिड वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया। पाकिस्तान गए भारतीय नागरिकों को भी तुरंत देश वापस आने की सलाह दी है। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। बौखलाहट में पाकिस्तान सेना नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का उल्लंघन करने लगे, जिनका इंडियन आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस बीच एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अरब सागर पहुंच चुका है। ये भारत का पहला विदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। दिलचस्प बात यह है कि कराची भी अरब सागर से ही लगता पाकिस्तान का प्रमुख कमर्शियल मेगा सिटी है। ऐसे में INS विक्रांत की अरब सागर में मौजूदगी से पाकिस्तान की जान हलक में है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर दिया। ये कदम पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है, जो उसी क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही इंडियन नेवी के जहाजों ने लंबी दूरी तक सटीक आक्रामक हमले के लिए अपने प्लेटफॉर्म मिसाइल वेपन सिस्टम को टेस्ट करना जारी रखा। नौसैनिक भी अपने वॉर ड्रिल को पुख्ता कर रहे हैं। इसी क्रम में नौसेना ने कई सफल एंटी शिप फायरिंग टेस्ट को अंजाम दिया है। इस बीच इंडियन आर्मी ने अपनी तैयारी को मुकम्मल रूप देने के लिए बड़ा कदम उठाया। सेना ने जैसलमेर बॉर्डर पर अर्जुन टैंक के साथ अपनी सैन्य ताकत दिखाई। सेना के जवानों ने अर्जुन टैंक से युद्ध अभ्यास किया। जहां पर यह युद्ध अभ्यास किया गया वो पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित है। आपको बता दें, ये खबर ऐसे समय में आने लगी है जब पाकिस्तानी आर्मी का मुजफ्फराबाद में बड़ा मूवमेंट दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जवानों को LOC पर जुटाने में लगी हुई है। भारत की इस पर पैनी नजर है। सेना और निर्दोष नागरिकों पर हमला कर भाग जाने वाले आतंकियों को अब सपने में भी डर सताने लगा है, क्योंकि अब भारत ने दुश्मन को भीषण अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना ने 10 से ज्यादा आतंकियों के घरों को बमों से उड़ा दिया। वहीं सरहद किनारे के गांव में हजारों बंकरों को साफ किया जा रहा है और ये तमाम हालात बयां कर रहे हैं कि जल्द ही पाकिस्तान पर बिजली टूटने वाली है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टूरिस्ट पर किए गए हमले के बाद सेना आतंकियों के खिलाफ भीषण अभियान चला रही है। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया। अब तक 10 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मौजूद लोकल आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन है। इन आतंकियों के घरों को विस्फोट के जरिए उड़ाया जा रहा है। इसके बाद अभी भी सुरक्षा बलों का ये एक्शन जारी है। जिन आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया, उनमें लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी फारूक अहमद भी शामिल है, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। इसके अलावा एक और घर ध्वस्त किया गया है, जो अदनान सफी डार पुत्र मोहम्मद शफी डार का है, जो शोपिया जिले का है और एक सक्रिय आतंकी है। 2024 में लश्कर TRF के लिए संयुक्त रूप से काम कर रहा था। जमील अहमद शीर गोजरी पुत्र अब्दुल अहमद शीर गोजरी बांदीपुरा में स्थित इसका घर है, जिसको विस्फोट में ध्वस्त कर दिया गया। 2016 से ये सक्रिय आतंकी है। वहीं सक्रिय आतंकी आबिर नजीर वानी पुत्र नजीर अहमद वानी निवासी खासीपुरा त्राल जिला पुलवामा का आवासीय घर भी संदिग्ध विस्फोट में ध्वस्त किया गया। जैश ए मोहम्मद से ये जुड़ा हुआ था। 2024 में आतंकवाद में शामिल हुआ था। अब सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि आतंक और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। स्थानीय लोगों से शांति सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल माने जा रहे 2 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आदिल हुसैन थोकर बिजबहरा स्थित घर को IED से उड़ाया गया था, जबकि त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया।
वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। इसी क्रम में पाकिस्तानी सीमा से सटे गांवों के लोगों ने पुराने बंकरों की सफाई भी शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बंकरों में पहले गोलीबारी के समय शरण ली जाती थी। अब पहलगाम की घटना के बाद फिर से तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे गांवों के लोग गेहूं की फसल जल्दी काट रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित रह सके। पाकिस्तान का देखिए जो हालत है वो एकदम उसको इकोनॉमिकली एकदम वो एक कगार पर है कि एकदम एक डिसफंक्शनल स्टेट बनने के लिए किसी न किसी तरीके से IMF या कहीं से उसको कुछ फंडिंग मिलकर वो अपना देश चला पा रहा है। उसकी अंदरूनी सिक्योरिटी सिचुएशन पूरी बर्बाद हो रखी है। अब भारत ने जो ट्रेड टाइज भी जो उसके साथ बंद कर दिया है, अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है, उसके सब सिटीजन्स को भी वापस भेजा जा रहा है, उनके वीजाज पूरे रिवोक कर दिए गए हैं। उसके वजह से पाकिस्तान के अंदर जो उनके इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए जो एक एग्जांपल है उनके जो फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन हैं, जो फार्मास्यूटिकल के जो रॉ मटेरियल्स जो मैक्सिमम 30-40% इंडिया से ही जाते हैं, उसके वजह से पाकिस्तान को भी बहुत दिक्कत आ रही है। अब उसको भी ऑल्टरनेट सोर्सेज वहां पे ढूंढना पड़ रहा है जो और महंगे तौर पर भी मिलेंगे और टाइम भी लगेगा उसको अपना सप्लाई चेन को वापस पूरा मेंटेन करने के लिए। रही बात भारत के जो आर्म फोर्सेस है, भारत के जो आर्म फोर्सेस एकदम अपनी तैनाती की एकदम तैयारी तो कर ही रहे हैं। जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स के पूरे ड्रिल्स हो रहे हैं, हमारे सुखोई, हमारे रफेल एयरक्राफ्ट, इन सब लोग का ड्रिल्स तो चल ही रहा है हवाई में। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम लोग अपना नेवी को देखें तो नेवी के भी एक्सरसाइजेस हमारे अरेबियन सी में चल रहे हैं, उन लोग की मिसाइल टेस्टिंग्स भी उस पर सब चल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा उन लोग के ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान साथ में 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें 221 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 744 किलोमीटर नियंत्रण रेखा जम्मू और कश्मीर में आती है। हालांकि 2021 के बाद संघर्ष विराम उल्लंघन कम हुए थे, लेकिन हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद डर का माहौल बन गया है। सीमा पर रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी गोलाबारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर में बंकर तैयार किए। फिर 2017 में जम्मू, कठुआ, सांबा के 5 जिलों में 14,460 व्यक्तिगत सामुदायिक बंकरों के निर्माण को मंजूरी दी। ये बंकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गाँव को और नियंत्रण रेखा पर पुंछ और राजौरी के गाँव को कवर करते हैं। बाद में सरकार ने संवेदनशील आबादी के लिए 4000 से अधिक बंकरों को मंजूरी दी थी। बंकर सफाई अभियान की निगरानी कर लोगों के मुताबिक वे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इसी बीच पाकिस्तान की ओर से उत्तरी कश्मीर में LOC पर भारतीय अग्रिम चौकियों को निशाना बनाते हुए छोटे व्यापारियों से फायरिंग की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने नौगाम सेक्टर, उरी सेक्टर और केरन और तंगधार सेक्टर में देर रात फायरिंग की। इससे लोगों में डर का माहौल है। पाकिस्तान लगातार छोटे हथियारों से हमारे इलाके में फायरिंग कर रहा है। भारतीय सेना के जवान द्वारा भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और इसी बीच अभी तक किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सन्नाटा पसरा है। भारत के सीमावर्ती गांवों में किसान गेहूं की फसल को समेटने में लगे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के किसानों की हलचल बंद है। पाकिस्तानी क्षेत्र में किसानों की गेहूं की फसल खेत में खड़ी है, उस पार बिल्कुल ही खामोशी बनी हुई है। भारतीय सीमावर्ती किसानों के अनुसार पहले पाकिस्तान की तरफ से सुबह शाम मस्जिदों में आवाज आती थी, लेकिन 2 दिनों से खामोशी बनी हुई है। केवल पाकिस्तानी रेंजर्स की ही हलचल देखने को मिल रही है। पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पे कंगाल हो चुका है। मांगने पर भी कोई देश पाकिस्तान को भीख देने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत में पाकिस्तानी सेना और सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की बजाय आतंकी हमलों से ध्यान भटकाने की साजिश रचते हैं। लेकिन इस बार भारत इनकी तमाम साजिशों के साथ साजिशकर्ताओं को भी मिट्टी में मिलाने के बुलंद इरादे जाहिर कर चुका है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।